मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों 2026 आ रहा है। 26 में आपका फाइनेंशियल्स आपके कैसे रहेंगे, किस तरह की वित्तीय स्थिति रहेगी आपकी, इस राशिफल में उसी पर चर्चा करेंगे। ये राशिफल ऐसा राशिफल नहीं है कि एस्ट्रोलॉजर के दिमाग में जो आएगा वो बोल देगा, एस्ट्रोलॉजर का जो दिल करेगा वो बोल देगा, आपकी लॉटरी निकल जाएगी, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, आपका डंका बज जाएगा। ऐसा इसमें कुछ नहीं होने जा रहा। इसमें बिल्कुल परफेक्ट वही बताएंगे जो शास्त्र कहता है, जो आपकी कुंडली कहती है। आपके सामने 12 कुंडलियाँ चलेंगी 12 महीने की, और उसका फलादेश क्या होगा ये साथ साथ ही चलेगा। पहले 6 राशिफल डाले जा चुके हैं कन्या राशि तक, और आज 7वां यानी कि तुला राशि का राशिफल पढ़ेंगे। ये कुंडली जो है वो 1 तारीख, हर महीने की 1 तारीख की बनाई जा रही है। कोई कह सकता है, नीचे कमेंट्स भी आए हैं कि आपने जिस दिन सूर्य संक्रांति होती है उस दिन की कुंडली क्यों नहीं बनाई। एक एस्ट्रोलॉजर के नाते हमें पता है कि कहाँ पर कैसे चीज़ें चलेंगी, कब सूर्य का गोचर होगा और कौन सा गोचर। जब हम कुंडली निकाल रहे हैं तो सारी जो है वो ग्रह गणना सेट कर रहे हैं, साथ में देख रहे हैं, क्योंकि 4 बड़े ग्रह राहु केतु गुरु और शनि ये चेंज नहीं होते। इनका इम्पैक्ट मैक्सिमम रहता है आपके ऊपर, पूरा साल रहता है। जो ग्रह गोचर में चेंज होते हैं उनकी डिग्री भी काउंट की गई है और सूर्य की डिग्री भी काउंट की गई है। इसलिए इस कन्फ्यूजन में भी मत रहिए कि ये पहली तारीख की ही कुंडली क्यों है। ये हर महीने की पहली तारीख की ही कुंडली लेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा आपके ऊपर ये साथ साथ में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सामान्य गोचर का राशिफल नहीं है। लोगों को लगता है कि ये सामान्य गोचर का राशिफल है, ये सामान्य गोचर का राशिफल नहीं है। सारी कुंडली जो है वो आपके सामने खुली रहेगी, साथ साथ में उसका जो है वो फलादेश भी चलता रहेगा। क्योंकि यदि हम पहली से लेकर चल रहे हैं तो अगले महीने जब आएगा तो आपके गोचर में उसी हिसाब से आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड समझाने के लिए पहली तारीख की कुंडली ली गई है। तो कुंडली आपके सामने है, ये तुला लगन की या तुला राशि की कुंडली है। मैं कहूँगा कि इसको चंद्र राशि से देखा जाए, लगन से ना देखा जाए। पहले तो ये कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि चंद्र राशि से देखना है या तुला लगन से देखना है, तो लगन से ना देखा जाए, इसको चंद्र राशि से देखा जाए। तो तुला राशि की कुंडली ये 1 जनवरी की कुंडली आपके सामने है। चंद्रमा आपका अष्टम भाव में आ गया। चंद्रमा आपके लिए कार्यस्थल का स्वामी है, कार्यस्थल का स्वामी जाके अष्टम में आ गया, और आपका जो धन स्थान का स्वामी है वो आपका चला गया तीसरे भाव में। मंगल का तीसरे का गोचर अच्छा होता है। यहाँ पर मंगल जो है तीसरे भाव में है, मंगल का तीसरे का गोचर अच्छा होता है। शुक्र साथ में है, शुक्र पराक्रम वाले भाव में है, शुक्र राशि के स्वामी है। राशि के स्वामी का पराक्रम वाले भाव में जाकर धन भाव के स्वामी के साथ बैठना अच्छा है। यहाँ पर देखिए बुध भी साथ है और सूर्य भी साथ है। अब सूर्य 11वें भाव के स्वामी है जो आपकी आय का भाव है। धन भाव का स्वामी मंगल, आय भाव का स्वामी सूर्य, राशि का स्वामी शुक्र, और यहाँ पर बुध भी आपका साथ में बैठ गया जो आपके भाग्यस्थान का स्वामी है। और मजे की बात यह है कि इन सब के ऊपर गुरु की दृष्टि है और ये सारे भाग्यस्थान को देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो पहला महीना है साल का 2026 का, वो इवेंचुअली पराक्रम के साथ काम करके गुजरेगा, यानी कि पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे पराक्रम के साथ काम करेंगे। इसमें एक चीज़ खराब हुई है, चंद्रमा अष्टम में जाना अच्छा नहीं है। हालांकि ये 2 दिन बाद ही चेंज हो जाएगा, 54 आवर में ये चेंज हो जाता है। केंद्र में कोई शुभ ग्रह का होना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि स्ट्रगल भी रहे, लेकिन पराक्रम के साथ आप चीज़ों को ठीक कर जाएंगे। शनि का 6ठे का गोचर वैसे ही अच्छा होता है। तो अल्टीमेटली पहले महीने को यदि हम देखते हैं तो पहला महीना थोड़ा सा बेटर नज़र आता है। हाँ, जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनको थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। कारण यह है कि जो 12वां भाव है, जो स्पेकुलेशन का भाव है, जो लोग फ्यूचर ऑप्शन करते हैं या कॉल पुट का काम करते हैं, उसका स्वामी जो है वो बुध है 12वें भाव का। उसके ऊपर केतु की दृष्टि आ गई, वो सूर्य मंगल के साथ आ गया। तो स्पेकुलेशन मत करिएगा। जो काम करते हैं ना मार्केट में, वो स्पेकुलेशन से बचें यहाँ पर। हालांकि पैसा आपको बाजार से मिल जाएगा यदि आप पोजिशनल कॉल लेंगे, गुरु की दृष्टि है 12वें भाव के स्वामी के ऊपर। लेकिन शनि भी 12वें भाव को देख रहे हैं, तो 12वां भाव भी पीड़ित है, भावेश भी पीड़ित है। गुरु बुध का आमने सामने होना, गुरु और बुध चूंकि दोनों बाजार के कारक हैं, दोनों से बाजार देखा जाता है, तो अल्टीमेटली बाजार से पैसा बन जाएगा। लेकिन स्पेकुलेशन यदि करना भी है, किसी को बहुत ज़्यादा लग रहा है कि यार मुझे ट्रेड लेना ही लेना, तो हेज करके करिएगा। अदरवाइज जनवरी में नुकसान के योग ज़्यादा बनते हैं। इस तरह की पोजीशन में पैसे का फ्लो आपका बना रहेगा, पैसे के फ्लो को लेकर दिक्कत नहीं है, क्योंकि आय भाव और धन स्थान दोनों के स्वामी एक साथ हैं, गुरु के प्रभाव में है। गुरु आय के भी कारक होते हैं, गुरु धन के भी कारक होते हैं। तो दोनों भावों के जो स्वामी हैं उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। ये अल्टीमेटली इवेंचुअली अच्छी स्थिति लग रही है। पंचम इजी गेन का भाव होता है, वो राहु के प्रभाव में है। इतना ज़रूर है कि इस महीने आपको पराक्रम से, मेहनत से ही फल मिलेगा, आपको इजी गेन्स नहीं मिल पाएगा। तुला राशि के जातकों के लिए ये जनवरी का कैलकुलेशन है मेरा।
अब आगे देखते हैं कि फरवरी के महीने में आपके लिए ग्रहों की स्थिति कैसी रहती है। अब फरवरी का महीना आप देखेंगे तो 1 तारीख को ये सारे ग्रह आपके 4th हाउस में आ गए। अब यहाँ पर देखिए मंगल उच्च के हो गए, सूर्य 7 में है और शुक्र हैं, बुध हैं, ये चारों ग्रह आपके केंद्र में आ गए और चंद्रमा उच्च के होकर आपके कर्म स्थान पे, यानी कि 5 ग्रह ले देकर टोटल यदि हम देखते हैं तो केंद्र में है। छठे में सिर्फ शनि है, क्योंकि शनि यहीं पर रहेंगे, शनि हटेंगे नहीं यहाँ पर, तो छठे में शनि रहेंगे, 11 में केतु रहेंगे, राहु पंचम में ही रहेंगे। तो ये स्थिति ऐसी है यहाँ पर कि कर्म में आपका डोमिनेंस बढ़ सकता है, प्रभाव आपका बढ़ सकता है, क्योंकि राशि का स्वामी खुद आपके कर्म भाव को देख रहा है और कर्म भाव के स्वामी को भी देख रहा है यहाँ पर। तो ये एक अच्छी स्थिति हो गई और आपको कारोबार के फ्रंट के ऊपर फरवरी में अच्छे जो हैं वो रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हालांकि सूर्य और मंगल दोनों का यहाँ पर यदि पोजीशन बनाते हैं तो वो जो है वो जिसको बोलते हैं ना दिग्बल जो होता है वो शून्य हो जाता है। 4th हाउस में सूर्य मंगल का बल जो है वो 100% हो जाता है, दिग्बल यहाँ पर आकर शून्य हो जाता है। तो स्ट्रगल यहाँ पर भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत यहाँ पर भी करनी पड़ेगी, लेकिन चूंकि ग्रह केंद्र में है तो इसलिए ज़्यादा मीन्स रिजल्ट आपको ठीक ठाक मिल जाएगा इसका। यहाँ पर एक जरूर ध्यान रखिएगा, जिन्होंने प्रॉपर्टी से संबंधित काम करने हैं वो देख परख के करिएगा, देख परख के इन द सेंस, क्योंकि 4th हाउस जो है यहाँ पर शुक्र भी और मंगल भी दोनों ही प्रॉपर्टी के कारक। 4th हाउस आपका सुख स्थान होता है, एसेट का भाव होता है, जिसने कोई खरीद करनी है, बेचना है प्रॉपर्टी को, कागजात थोड़े से ज़रूर चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर दिक्कत आ सकती है आपको, खासतौर पर 15 फरवरी से पहले यहाँ पर जब तक सूर्य हैं, क्योंकि सूर्य आगे निकल जाएंगे फिर राहु के ऊपर से जाएंगे, अदरवाइज मंगल यहीं पर रहेंगे और बुध और शुक्र यहाँ पर रहेंगे। तो प्रॉपर्टी खरीदने के प्लान्स यहाँ पर बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा देख परख के ही काम करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनके लिए समय यहाँ पर अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्रह केंद्र में है ज़्यादा, तो ठीक है, स्थिति मीन्स बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, स्पेकुलेशन अभी भी मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा संभल के हेज करके पोजीशन में काम करिएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। ये आपके लिए तुला राशि के लिए दूसरे महीने का गोचर था, यानी कि फरवरी महीने का 2026 का। अब देखते हैं तीसरे महीने में आपके लिए ग्रहों की स्थिति क्या रहती है। अब तीसरे महीने में आप देखेंगे तो सारे ग्रह राहु केतु के एक्सिस में आ जाएंगे। अब राहु केतु क्या करते हैं? राहु का काम है कन्फ्यूजन क्रिएट करना। यहाँ पर मंगल, बुध, सूर्य, शुक्र, ये सारे ही ग्रह राहु केतु एक्सिस में आ गए, यानी कि आपकी राशि का स्वामी भी राहु के ऊपर से आ गया, आय भाव का स्वामी भी राहु के ऊपर से आ गया, आपके धन भाव का स्वामी भी राहु के ऊपर से आ गया, अल्टीमेटली सारे ग्रह राहु के ऊपर से। अब राहु क्या करते हैं? राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती, जिसके साथ बैठते हैं उसके फल बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर पंचम में इतने सारे पाप ग्रहों का आना, जिनके घर में संतान होने वाली है, जिनके घर में संतान का योग बना हुआ है, यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। ये ज़रूर ध्यान रखना है यहाँ पर मार्च के महीने में कि जिनके घर में संतान आने वाली है, पंचम बहुत बुरे तरीके से पीड़ित हो जाएगा, ये स्थिति अच्छी नहीं है, यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखेंगे। ये तो एक चीज़ है। जो इजी गेन्स के लिए काम करते हैं, जो स्पेकुलेशन का काम करते हैं बहुत ज़्यादा, उनको जरूर खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मंगल की 8वीं दृष्टि 12वें पे आ जाएगी, शनि की सीधी दृष्टि 12वें पे है, 12वां स्पेकुलेशन का भाव होता है। चंद्रमा यहाँ पर भी आपका कर्क राशि में ही रहेगा इस दिन में, लेकिन इसके बावजूद आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य आपका जो है वो आय स्थान का स्वामी होकर राहु केतु एक्सिस में है। हालांकि भाव को देख रहा है, धन भाव के स्वामी के साथ है, लेकिन इसके बावजूद राहु केतु का प्रभाव अच्छा नहीं है। गुरु का प्रभाव होना ठीक है, गुरु प्रोटेक्शन देते रहेंगे, क्योंकि गुरु यहीं पर रहेंगे 2 जून तक, तो 2 जून तक गुरु की प्रोटेक्शन आपको मिलती रहेगी, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा स्ट्रगल यहाँ पर करना पड़ेगा। किसी को भी पैसा नहीं देंगे, किसी की भी फाइनेंशियल या लीगल गारंटी नहीं लेंगे। मार्केट में जो काम करते हैं पोजिशनल कॉल लीजिए, गोल्ड सिल्वर में इस महीने में आपको फ़ायदा हो सकता है। अगला महीना देखते हैं, अप्रैल का महीना कैसा है आपके लिए। अब अप्रैल के महीने में यहाँ पर देखिए सूर्य आपके 12 राशि में आ गए। ये 13 अप्रैल तक जब बैसाखी होती है ना, उस दिन तक 12 राशि में रहते हैं, फिर आगे एक राशि में चले जाएंगे। राशि का स्वामी आपका आ गया सप्तम में, राशि को देख रहा है, तो प्रोटेक्शन मिल गई। यहाँ पर क्या होता है, जब राशि का स्वामी सप्तम में आ जाता है, आपकी एम्बिशन, आपकी डिज़ायर्स बढ़ जाती हैं। ये महीना आपके लिए डिज़ायर्स बढ़ाने वाला होगा। आपको लगेगा कि कुछ नया अचीव करना चाहिए, अब नए सफ़र की तरफ चलना चाहिए। चूँकि वो दशम से दशम बैठा है, तो नए कारोबार की स्थिति भी पैदा हो सकती है, या नया वेंचर शुरू हो सकता है, नई पार्टनरशिप शुरू हो सकती है, क्योंकि सप्तम वैसे पार्टनरशिप का भाव होता है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो। बिजनेस पार्टनर इसलिए क्योंकि सप्तम दशम का दशम होता है। तो सूर्य यहाँ पर हैं, इसके ऊपर हैं, और यदि हम इसको देखते हैं, मंगल, राहु, बुध यहाँ पर आपके तीसरे भाव में रहेंगे, और यहाँ पर आपके लिए सूर्य का छठे में जाना पैसे का नुकसान करवा सकता है।
कर्ज लेंगे तो स्थिति ऐसी हो जाएगी कि पैसा चढ़ जाएगा आपके ऊपर, यदि पैसा किसी को देंगे तो पैसा फंस जाएगा। सूर्य याद रखिएगा शनि के ऊपर से गोचर करेंगे, शनि के ऊपर से सूर्य का गोचर करना आपके टेम्परामेंट को थोड़ा सा हाई कर सकता है, तो थोड़ा सा अपने टेम्परामेंट को भी कंट्रोल रखना पड़ेगा, अदरवाइज स्थिति थोड़ी सी डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, आपको आपके रिलेशनशिप में दिक्कत करने वाली हो सकती है। जो लोग मार्केट में काम करते हैं वो यहाँ पर खास तौर पर कॉल पुट से दूर रहेंगे, स्पेकुलेशन से दूर रहेंगे। कारण क्योंकि शनि भी यहाँ पर देखेंगे, सूर्य भी यहाँ पर देखेंगे 12वें भाव को, मंगल भी 12वें भाव को देखेंगे। 12वां 3 पाप ग्रहों से पीड़ित है, अचानक से कोई खर्चा आ सकता है। हेल्थ का जरूर ध्यान रखेंगे। 12वां हॉस्पिटलाइजेशन का भी भाव होता है, छठा बीमारी का भाव होता है। यहाँ पर छठा 12वां अच्छे प्रभाव में नहीं है। हालांकि पाप ग्रहों का छठे का गोचर अच्छा होता है, लेकिन चूंकि वो 12वें को देख रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपके लिए नुकसान हो सकता है। हेल्थ के तौर के ऊपर लीगल या फाइनेंशियल गारंटी किसी की नहीं लेंगे इस महीने में। तो अब यहाँ पर मई महीने की स्थिति देखते हैं। मई महीने में का चार्ट ये आपके सामने है। यहाँ पर यदि देखते हैं, चंद्रमा आपकी राशि के ऊपर से आगे, सूर्य बुध सप्तम में है, सूर्य 11वें भाव के स्वामी है, आय भाव के स्वामी होकर राशि को देख रहे हैं। ये एक अच्छी स्थिति है पैसे के लिहाज से। बुध भाग्यस्थान के स्वामी होकर केंद्र में बैठ गए, आय स्थान और भाग्यस्थान दोनों का स्वामी केंद्र में बैठ गया, ये एक अच्छी स्थिति है पैसे के लिहाज से। मंगल का छठे में जाना, गोचर करना अच्छा होता है। पाप ग्रह हमेशा छठे में अच्छा फल करते हैं। मंगल चूंकि धन भाव के भी स्वामी है और आपके सप्तम के भी स्वामी है। हालांकि मंगल तुला के लिए मारक होते हैं, लेकिन छठे में आना अच्छा है, तो पराक्रम में वृद्धि यहाँ पर करवाएंगे। अपने जो कारकत्व हैं वहाँ पर वो उसका फल अच्छा करेंगे। लेकिन आपका टेम्परामेंट थोड़ा सा इस महीने में लूज हो सकता है। उसका कारण ये है, सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके राशि के ऊपर, मंगल की 8वीं दृष्टि आपके राशि के ऊपर, राहु की 9वीं दृष्टि आपके राशि के ऊपर। तो यहाँ पर राहु, मंगल और सूर्य 3 पाप ग्रह आपकी राशि को देखेंगे। जब 3 पाप ग्रहों का प्रभाव आपके चंद्रमा के ऊपर होता है तो आपका जो टेम्परामेंट है वो हाई हो जाता है। तो मई के महीने में थोड़ा सा टेम्परामेंट को कंट्रोल में रखना है, ताकि किसी के साथ झगड़ा ना हो, आपकी वाणी से कुछ ऐसा ना निकले जिससे आपका रिलेशन बिगड़े, आपके लिए कार्यस्थल पर समस्या हो या आपके कारोबारी समस्या हो आपके लिए। तो ये आप नहीं करेंगे, तो कोशिश रखेंगे कि थोड़ा सा ध्यान रखें। इस महीने में माइग्रेन या हेडेक की इशू हो सकता है और कुछ लोगों को हेयरफॉल की भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ये मई का महीना खासतौर पर, क्योंकि हेड के ऊपर 3 पाप ग्रहों का प्रभाव रहेगा। हालांकि गुरु देख रहे हैं उस भाव को, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा जरूर ध्यान रखेंगे अपने टेम्परामेंट के ऊपर। काम के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से चीज़ें ठीक रहेंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मनी का फ्लो यहाँ पर बना रहेगा। इसके अलावा जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनको थोड़ा सा बचकर ही चलना पड़ेगा इस महीने में भी। हालांकि बुध अच्छे बैठे हुए हैं, राशि को देख रहे हैं, आपकी कैलकुलेशन अच्छी रहेंगी, क्योंकि बुध की भी दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है। अल्टीमेटली 2 शुभ ग्रह तो देख ही रहे हैं। शुक्र अष्टम में आ गए, शुक्र का राशि के स्वामी का अष्टम में जाना अच्छा नहीं होता, लेकिन चूंकि शुक्र का अष्टम का गोचर अच्छा होता है तो ये भी आपके लिए एक शुभ स्थिति हो गई। शुक्र धन स्थान को देख रहे हैं, ये भी एक शुभ स्थिति हो गई। तो धन के फ्लो को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। खर्चा थोड़ा सा हाँ जरूर बढ़ सकता है, क्योंकि मंगल खर्च वाले भाव को देख रहे हैं आपके। इसके अलावा खर्च वाले भाव के ऊपर कोई पाप प्रभाव नहीं है। खर्च वाले भाव का स्वामी जरूर आपका अपने भाव से अष्टम में है, सूर्य के साथ है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा वहाँ पर अननेसेसरी या मान लीजिए थोड़ा सा लग्जरी वाला खर्च बढ़ा दे आपको। ये स्थिति ज़रूर हो सकती है। अदरवाइज़ कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी दिक्कत मई में नहीं आने वाली है। आपके लिए पैसे का फ्लो भी ठीक रहेगा और आपके लिए स्टॉक मार्केट की कैलकुलेशन भी आपकी ठीक काम करती हुई नजर आएंगी। अगला महीना आपके लिए अब जून का महीना है। जून के महीने की कुंडली अब आपके सामने है। अब यहाँ पर देखिए क्या ग्रह स्थिति हो गई। सूर्य आपके अष्टम में आ गए। सूर्य राशि के स्वामी नहीं है, लेकिन लगन के कारक होते हैं किसी भी चार्ट के लिए। तो सूर्य चाहे आपका कोई भी लगन हो, राशि आपकी यही है और यहाँ पर सूर्य अष्टम में आ गए। सूर्य का अष्टम में जाना अच्छा नहीं है। आय स्थान के स्वामी होने के नाते भी जाना अष्टम में अच्छा नहीं है। राहु केतु के केंद्र में आ जाएंगे, ये स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन चूंकि आपकी राशि का स्वामी, आपके भाग्यस्थान का स्वामी और गुरु, ये तीनों ही एक साथ हो गए भाग्यस्थान में, ये गोचर अच्छा है, ये स्थिति अच्छी हो गई। हालांकि बुध का 9th का गोचर अच्छा नहीं होता। गुरु और शुक्र दोनों अच्छे गोचर में होते हैं 9th भाव में। तो अल्टीमेटली तीनों शुभ ग्रह का राशि को प्रभावित करना, यानी कि राशि का स्वामी तो गुरु के प्रभाव में आ ही गया, बुध के भी प्रभाव में आ गया, भाग्येश के साथ आ गया, तो ये अल्टीमेटली स्थिति अच्छी हो गई। ये महीना आपका बेस्ट महीना रह सकता है 2026 का। यहाँ पर चीज़ें आपको देखेंगे कि बहुत ठीक ठाक होती हुई नजर आएंगी। आप जो करेंगे वहाँ पर आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके लिए ज़्यादा हो गया। और यहाँ पर मंगल की दृष्टि आपके वाणी वाले भाव के ऊपर,
सूर्य की दृष्टि भी आपके वाणी वाले भाव के ऊपर, ये दूसरा भाव होता है। हालांकि पैसे का फ्लो रहेगा, धन में कहीं ना कहीं सेंध लग सकती है। खास तौर पर अपने पासवर्ड, जो फाइनेंशियल पासवर्ड्स होते हैं, उनको सिक्योर रखिएगा, क्योंकि अष्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया यहाँ पर, ये सीक्रेसी का भाव होता है। अष्टम के केंद्र में पाप ग्रह है, क्योंकि राहु केतु तो पहले ही अष्टम के केंद्र में है, सूर्य भी अष्टम के केंद्र में आ गए, मंगल आपकी राशि के केंद्र में आ गए, तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ ना कुछ सेंध लग जाए। जो होता है ना, फिशिंग हो जाती है, कोई लिंक आता है उसको क्लिक कर देते हैं, कोई पासवर्ड मांगता है, कोई ओटीपी मांगता है, वो दे देते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस महीने में दिक्कत हो सकती है। हालांकि ये जो गुरु आपको नजर आ रहे हैं, गुरु 2 तारीख को ही चेंज होकर आगे निकल जाएंगे, आपकी राशि के केंद्र में आ जाएंगे, ये एक गज के योग की फॉर्मेशन कर देंगे आपके लिए। अदरवाइज ये स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, बेटर रहेगी। जून का महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाना चाहिए। यहाँ पर पैसे के लिहाज से, बाजार के लिहाज से चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। जुलाई में देखते हैं क्या होता है तुला राशि के जातकों के लिए। जुलाई का चार्ट अब आपके सामने आ रहा है, तो ये रहा जुलाई महीने का चार्ट आपके सामने। जुलाई का महीना कैसा रहेगा, अब देखते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई क्या लेकर आया है। और देखते हैं कि केंद्र में आ गए आपके शुक्र, बुध और आपके गुरु। गुरु यहाँ पर उच्च के हो गए हैं। गुरु यहाँ पर 2 जून को ही आ गए थे। ये महीना जुलाई का है, यहाँ पर उच्च के हैं, लेकिन जब आप कालपुरुष की पत्रिका बनाएंगे तो यहाँ पर गुरु नीच के हो जाते हैं, इसलिए गुरु का दशम का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पर शुक्र का गोचर भी अच्छा नहीं माना जाता। बुध यहाँ पर अच्छे गोचर में है, बुध का गोचर यहाँ पर अच्छा है। भाग्यस्थान के स्वामी का राशि के स्वामी के साथ बैठना अच्छा हो गया एक तरीके से। 3 शुभ ग्रहों का सीधा 4th हाउस को देखना एसेट की क्रिएशन के लिहाज से, यानी कि कोई ना कोई ऐसा केस बनेगा जहाँ पर आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। कोई ना कोई ऐसा मामला आ जाएगा कि प्रॉपर्टी की खरीद को लेकर कोई चांस बन जाएगा, कोई स्थिति ऐसी आ जाएगी कि प्रॉपर्टी की खरीद, एसेट की खरीद, कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि 3 शुभ ग्रह जो हैं वो सीधा 4th हाउस को देख रहे हैं। तो ये पीस ऑफ माइंड का भी भाव होता है, प्रॉपर्टी का भी भाव होता है, इसको सुख स्थान बोलते हैं। दृष्टि तो अच्छी ही रहेगी, गोचर भले ही अच्छा ना हो, तो दृष्टि अच्छी है, तो अच्छी दृष्टि आपके 4th हाउस के ऊपर जा रही है। अब गुरु का गोचर यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ होती है। गुरु यहाँ पर धन भाव को देख रहे हैं। अब पहले 9th हाउस में तो धन भाव के ऊपर दृष्टि नहीं जा रही थी, अब गुरु सीधे धन भाव को देख रहे हैं। आपके धन भाव का स्वामी मंगल जो है वो आपका आ गया अष्टम भाव में। अष्टम भाव में बैठकर अपने भाव को धन भाव का स्वामी देख रहा है। हालांकि मंगल का गोचर अच्छा नहीं होता अष्टम का, लेकिन इसके बावजूद चूंकि गुरु की दृष्टि धन भाव के ऊपर, धन भाव के अपने स्वामी की दृष्टि धन भाव के ऊपर, ये स्थिति आपके लिए पैसे में वृद्धि का काम करेगी। यहाँ पर आपका पैसा बढ़ना चाहिए, पैसे में आपको ग्रोथ मिलनी चाहिए। जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनके लिए खासतौर पर समय काफ़ी अच्छा रह सकता है। यहाँ से चीज़ें यहाँ पर देखेंगे, बाजार भी थोड़ा सा आपको ठीक ठाक होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि शुभ ग्रह केंद्र में आ गए ना। जुलाई, अगस्त, सितंबर आप देखेंगे कि बाजार ठीक ठाक पोजीशन में आपको नजर आएगा 2026 में। और सूर्य यहाँ पर आपके भाग्यस्थान में रहेंगे, राहु का गोचर आपके 5th में और केतु आपके 11th में। अब केतु यहाँ पर 11th में ही रहेंगे लगातार, और ये साल भर ही यहीं पर रहेंगे। जो राशि है ना उसके त्रिकोण में पाप ग्रह है, केंद्र में शुभ ग्रह है। ये एक बैलेंस वाली स्थिति है, मैं बहुत ज़्यादा खराब स्थिति इसको नहीं मानेंगे। शनि यहाँ पर 6ठे में ही रहेंगे। शनि सूर्य का आपस में केंद्र में आना ये एक तरीके से अच्छा नहीं है। शनि सूर्य का केंद्र में आ जाना एक तरीके से थोड़ा सा ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है कि कोई पैसे लेने आया है और पैसा आपने दे दिया किसी को और वो पैसा वापस ना आए, ऐसी स्थिति आ सकती है। यहाँ पर पैसा देने से बचना चाहिए आपको। पैसा खासतौर पर लीगल गारंटी या फाइनेंशियल गारंटी के रूप में जब हम कुछ कर देते हैं तो वो थोड़ा सा बचिएगा ऐसी स्थिति में। अदरवाइज क्योंकि वो भाग्यस्थान का आयस्थान का स्वामी है ना सूर्य, वो शनि के केंद्र में है, इसलिए ये स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी नहीं है। अदरवाइज पैसे के लिहाज से, बाज़ार के लिहाज से, जो लोग बाज़ार में काम करते हैं उसके लिहाज से समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है जुलाई का महीना तुला राशि के जातकों के लिए। अगला महीना अगस्त का महीना, ये अगस्त की कुंडली अब आपके सामने आ गई। मंगल यहाँ पर अष्टम में ही रहेंगे, बुध यहाँ पर आपके आगे वक्री हो जाएंगे यहाँ पर शायद बुध, क्योंकि बुध भाग्यस्थान में आगे वापस 9th हाउस में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इस समय वक्री स्थिति में होंगे। और गुरु आपके उच्च के रहेंगे, सूर्य के साथ रहेंगे। सूर्य आयस्थान के स्वामी, गुरु धन के कारक और पराक्रम भाव के स्वामी, यानी कि पैसा आपको इस महीने में पराक्रम के साथ, यानी कि पूरी मेहनत के साथ काम करने के बाद ही मिलेगा। मीन्स कई बार होता है ना कि इजी गेन हो जाता है, यहाँ पर नहीं है। महीने की शुरुआत में ही चंद्रमा आपका राहु के तो एक्सेस में आ गया, थोड़ा सा मन परेशान रह सकता है इस महीने में, थोड़ा सा दुविधा रह सकती है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रह सकती है इस महीने में। ध्यान रखेंगे कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है इस महीने में तो किसी सेकंड ओपिनियन पर्सन की ओपिनियन ज़रूर लीजिएगा। यदि सेकंड पर्सन की ओपिनियन के साथ काम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपकी राशि का स्वामी 12 में है, हालांकि शुक्र को 12वें का दोष नहीं लगता, शनि के सामने रहेगा तो थोड़ा सा चीज़ों को डिले करेगा, क्योंकि
राशि का स्वामी खुद शनि के प्रभाव में आ गया, जो मंदगामी ग्रह है। मंदगामी ग्रह यदि आपके लगन को, राशि को, जिस स्थान को भी देख लेता है, वहां से संबंधित परिणाम थोड़े से स्लो कर देता है। तो यहाँ पर आपका जो राशि का स्वामी है वो आपके 12 में। एक चीज़ और है, पिछले महीने का भी, जुलाई का भी, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मंगल आपके यदि अष्टम में है और उसके ऊपर शनि का प्रभाव भी है, और मंगल राहु केतु के केंद्र में है। और जो लोग ड्राइविंग से जुड़ा काम करते हैं, जो लोग ऐसा काम करते हैं जहाँ पर रिस्क है थोड़ा सा दुर्घटना होने का, वो ड्राइविंग थोड़ी सी स्लो करिएगा, क्योंकि यहाँ पर अष्टम पीड़ित हो गया। अष्टम दुर्घटना का भाव होता है। अष्टम से ऐसा लॉस देखा जाता है जो रिकवर नहीं होता, सडन लॉस अष्टम से देखा जाता है, बड़े वाला लॉस अष्टम से देखा जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाला रहेगा जुलाई और अगस्त का महीना, पैसे के लिहाज से, पैसे के नुकसान के लिहाज से। अदरवाइज राशि के स्वामी के 12वें जाने का मतलब होता है कि खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, थोड़े से खर्चे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगस्त का महीना ठीक रहेगा। शुभ ग्रह केंद्र में है, गुरु भाग्यस्थान में बुध है, तो ठीक है, मीन्स बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। लेकिन हाँ, जिनका काम पार्टनरशिप में है या जो पार्टनरशिप करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा इस समय को निकाल दीजिएगा, क्योंकि 7th हाउस जो है ना वो पाप कर्त्री में आ गया। 7th का पाप कर्त्री में जाना अच्छा नहीं है। उसके एक तरफ शनि आ गया, दूसरी तरफ मंगल आ गया। ये पार्टनरशिप के लिए समय अच्छा नहीं है। तो इस महीने में कोई भी काम पार्टनरशिप में करने से बचिएगा। तो ये देखिए, अब आपका अगला महीना जो है वो सितंबर का महीना है। ये सितंबर के महीने का चार्ट अब आपके सामने है। राशि के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि, यानी कि कर्म स्थान का स्वामी आपके सप्तम में बैठ गया और सीधा राशि को दृष्टि दे रहा है और अपने से दशम में बैठ गया। ये स्थिति अच्छी है कर्म के लिए। गुरु के केंद्र में आ गया, ये गजकेसरी योग की फॉर्मेशन कर दी पहले ही दिन महीने के। तो सितंबर का महीना अल्टीमेटली ठीक रहना चाहिए। गुरु यहाँ पर उच्च के होकर धन भाव को देख रहे हैं, शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि है। शुक्र आपका 12वें में ही रहेगा इस महीने में भी, क्योंकि यहाँ पर शुक्र मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लंबा गोचर करेंगे इस महीने में, इसलिए यहाँ पर अभी 12 में ही है। मंगल की दृष्टि आपके 12वें पे रहेगी, शनि की दृष्टि आपके 12वें पे रहेगी। मंगल शनि दोनों आपके राशि के स्वामी को देख रहे हैं। तो राशि के स्वामी का 2 पाप ग्रहों के प्रभाव में आना एग्रेशन दे सकता है, थोड़ा सा गुस्सा दे सकता है, थोड़ा सा खर्चा एक्सेसिव करवा सकता है। आप देखिए, आपका 11वां भाव जो है वहाँ पर सूर्य आ गए, केतु राहु के एक्सिस में, और बुध साथ में आ गए। अब हुआ क्या, यहाँ पर सूर्य आपके 11वें भाव में, केतु आपके 11वें भाव में, बुध आपके 11वें भाव में, इन तीनों का गोचर 11वां भाव में अच्छा होता है। लेकिन चूंकि सूर्य यहाँ पर राहु केतु से पीड़ित हो जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ ब्रेक यहाँ पर आपके पैसे पर लगे। ऐसा संभव है कि राहु केतु के एक्सिस में आने के कारण कुछ ना कुछ पैसे को ब्रेक लगे, क्योंकि यहाँ से यदि हम देखेंगे ना, तो शनि यहाँ से अष्टम में आ गए, तो ये भी स्थिति थोड़ी सी खराब है। राशि का स्वामी जो है वो आपका राशि का स्वामी शनि के प्रभाव में, आयस्थान का स्वामी भी शनि से अष्टम में, छठे में। तो ये स्थिति पैसे के लिहाज से अच्छी नहीं है। यहाँ पर स्पेकुलेशन नहीं करेंगे, स्पेकुलेशन से यहाँ पर स्ट्रिक्टली बचकर रहेंगे। कोई कॉल पुट ऑप्शन कॉल वाला काम मत करिएगा यहाँ पर, फ्यूचर वाला, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, यहाँ पर नुकसान हो सकता है। अदरवाइज जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं बाजार से, वो लॉन्ग टर्म में यहाँ पर पोजीशन बनाइए, आपको थोड़ा सा पैसा जरूर बन जाएगा। मीडियम टर्म में, मीडियम टू लॉन्ग टर्म आप मान के चलिए यहाँ पर पैसा बनेगा। गोल्ड में यहाँ पर पैसा डेफिनेटली बनेगा। सिल्वर में यहाँ पर पैसा जरूर बनना चाहिए। इस महीने में आपको यहाँ पर पोजीशनिंग करनी चाहिए यदि आप निवेश करते हैं बाजार में। तो ये रहेगा आपके लिए सितंबर का महीना। तो अब देखिए, ये आ गया अक्टूबर महीने का चार्ट आपके सामने। अक्टूबर के महीने में सूर्य आपके 12वें भाव में आ गया, यानी कि आयस्थान का स्वामी खर्चे वाले भाव में चला गया। यहाँ पर ये 17 अक्टूबर तक रहेंगे। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य आपकी राशि के ऊपर से आ जाएंगे, यानी कि वो नीच हो जाएंगे। यहाँ पर अच्छी बात पता क्या हुई है, भाग्यस्थान का स्वामी और राशि का स्वामी एक साथ, इसको बोलते हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग का हो जाना। धन स्थान का स्वामी गुरु के साथ बैठ गया, ये बहुत अच्छी स्थिति है पैसे के लिहाज से, क्योंकि 4 ग्रह जो अच्छे ग्रह होते हैं वो आपके केंद्र में आ गए। बुध, शुक्र और गुरु। मंगल भी आपके लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि वो धन भाव का स्वामी है, केंद्र का ही स्वामी है। तो अल्टीमेटली 4 ग्रहों का केंद्र में होना, ये मुझे लग रहा है कि बेस्ट पोजीशन हो जाएगी अक्टूबर के महीने में। 17 अक्टूबर तक तो खास तौर पर ये स्थिति है ही, क्योंकि सूर्य उसके बाद आपकी राशि के ऊपर से आ जाएंगे, तो हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो। लेकिन इससे पहले ये जो महीना है, खासतौर पर 17 अक्टूबर तक आपकी कैलकुलेशन, जो यदि आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, थोड़ा सा शार्प कर देगा, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक होता है। अल्टीमेटली भाग्येश होकर राशि के ऊपर से बैठा है, तो आपका दिमाग बहुत चलेगा कैलकुलेशन के मामले में, मार्केट की कैलकुलेशन के मामले में आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे इस महीने में, क्योंकि यहाँ पर बुध आपको एक एक्स्ट्रा पावर दे देगा। जो सोचने की शक्ति होती है, बाजार का कारक भी बुध होता है, राशि के स्वामी के साथ आकर बैठ गया। बुध और शुक्र मित्र ग्रह हैं, ये मीन एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया आपके चार्ट में, जब चारों ग्रह केंद्र में आ गए, और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ये वाला गोचर। और ये वाला महीना पैसे के लिहाज से, मनी के लिहाज से, मार्केट में काम करने के लिहाज से काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि
इस महीने के बाद बाजार गिरना शुरू हो जाएगा। नवंबर 2026 मुझे काफ़ी खराब लग रहा है बाजार के लिए। यहाँ पर भी देखेंगे तो केतु की स्थिति आप देखेंगे तो शनि से अष्टम में है, ये अष्टम में ही रहेंगे। मंगल की स्थिति आप देखेंगे तो राहु से अष्टम में। गुरु की स्थिति देखेंगे तो राहु से अष्टम है। सूर्य की स्थिति देखेंगे तो सूर्य आपके 12 में है, राहु से अष्टम है। तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रह ऑलरेडी 6-8 एक्सिस पे आ गए हैं। अगला महीना जब आप देखेंगे तो सारे ग्रह 6-8 एक्सिस पे आ जाएंगे। ये स्थिति बाजार के लिए अच्छी नहीं होगी। अब नवंबर के महीने का भी आपको चार्ट दिखाएंगे, लेकिन ये महीना तुला राशि के जातकों के लिए इंडिविजुअली अच्छा है। अब ये नवंबर महीने का चार्ट आपके सामने आ गया। यहाँ पर देखिए, सूर्य शनि से अष्टम में आ गए, 6-8 एक्सिस में आ गए, शुक्र 6-8 एक्सिस में आ गए, बुध 6-8 एक्सिस में आ गए, गुरु यहाँ पर राहु केतु एक्सिस में आ गए, गुरु भी शनि के एक्सिस में आ गए, केतु भी शनि के एक्सिस में ऑलरेडी चल रहे थे, मंगल राहु के एक्सिस में है। तो यहां पर क्या हुआ, मैक्सिमम ग्रह एक दूसरे से 6-8 एक्सिस में आ गए। हालांकि जो केंद्र में ग्रह पड़े हैं वो अपना काम करेंगे। आपकी राशि के केंद्र में सूर्य है, बुध है, शुक्र है, मंगल है, चंद्रमा है, ये 5 ग्रह हैं। आपके लिए इंडिविजुअली अच्छा काम होगा, लेकिन यहां पर जो ग्रहों का एक दूसरे से 6-8 एक्सिस बन गया, ये अच्छा नहीं है। यहाँ पर बाजार में आपको गिरावट देखने को मिलेगी नवंबर के महीने में। ये स्थिति थोड़ी सी आपके लिए इंडिविजुअली भी ध्यान रखने वाली होगी, क्योंकि यदि आप मार्केट में काम करते हैं तो अल्टीमेटली आप भी इस प्रभाव में आएंगे जो आपकी कुंडली के मुताबिक ग्रहों की स्थिति चल रही है। हालांकि आपका अपना कैलकुलेशन बहुत अच्छा रहेगा इस दौरान। कुछ लोग गिरती मार्केट में भी पैसा कमा के जाते हैं, कुछ लोग शॉर्ट कर देते हैं, पुट ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा रह सकता है, क्योंकि बुध यहाँ पर अगेन इस महीने में भी आपके शुक्र के साथ रहेंगे, राशि के स्वामी के साथ रहेंगे, चंद्रमा साथ रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ चेंज हो जाएगी कि गुरु आपके आगे निकल जाएंगे, राहु केतु एक्सिस में आ जाएंगे। गुरु आपके लिए पराक्रम भाव के स्वामी है, गुरु आपके लिए छठे भाव के स्वामी है। तो इसका राहु केतु एक्सिस में जाना, केतु के साथ जाना, ये केतु के नक्षत्र में जाना यहाँ पर अच्छा नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पर आएंगे तो केतु के नक्षत्र में आ जाएंगे, यहाँ से बाजार गिरना शुरू हो सकता है। और इस महीने में संभल कर कारोबार करना पड़ेगा खास तौर पर। लेकिन चूंकि गुरु 11वें में है, 11वें के कारक होते हैं, गुरु केतु के साथ है, तो अल्टीमेटली आय भाव में बैठकर आय भाव के फल कर जाएंगे। धन भाव का स्वामी यहाँ पर आपका अच्छी स्थिति में नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर मंगल नीच हो जाते हैं, दिग्बली भी होते हैं, लेकिन उसके त्रिकोण में जो है वो शनि है। तो अल्टीमेटली थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, पैसा यहाँ पर आपका ज़्यादा खर्च हो सकता है। और अपना टेम्परामेंट जरूर कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि सूर्य, राहु, मंगल तीनों राशि को प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि राशि का स्वामी राशि में है, पाकिस्तान के स्वामी के साथ है, लेकिन 3 पाप ग्रहों का प्रभाव आपके डिसीजन मेकिंग को डिस्टर्ब कर सकता है। कोई भी डिसीजन लेना होगा इस महीने में तो किसी सलाहकार की मदद जरूर लीजिएगा, अच्छे सलाहकार की, किसी दोस्त की, मित्र की, जिसकी आपको सलाह पसंद है उसकी मदद जरूर लीजिएगा। अगला महीना दिसंबर का महीना है। दिसंबर महीने का चार्ट अब आपके सामने है। यहाँ पर केतु, मंगल, चंद्र, गुरु ये सारे ही आपके 11वें भाव में आ गए। शुक्र, बुध अभी भी यहाँ पर हैं, क्योंकि ये स्थिति ऐसी बन रही है कि यहाँ पर बुध और शुक्र या तो वक्री हो गए हैं, क्योंकि 3 महीने से एक ही राशि में नॉर्मली नहीं रहते। बुध 21 दिन में राशि बदल जाता है, शुक्र यहाँ पर 27 दिन में राशि बदल जाता है, तो यहीं पर है। तो इसका मतलब है कि आपकी राशि के ऊपर पॉजिटिव प्रभाव लगातार बना रहेगा, क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव नेचर के ग्रह हैं। लेकिन यहाँ पर यदि बाकी ग्रहों को देखेंगे तो सारे ग्रह जो है वो 6-8 एक्सिस में आ रहे हैं। सूर्य, बुध शनि के 6-8 एक्सिस में, केतु, मंगल, गुरु, चंद्र ये भी शनि के 6-8 एक्सिस में। ये षटाष्टक अच्छा नहीं है। यहाँ पर हो सकता है कि दुनिया भर में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट वाली स्थिति पैदा हो जाए। मंगल शनि षटाष्टक वैसे ही अच्छा नहीं है, शनि केतु का षटाष्टक भी अच्छा नहीं है। ऐसा षटाष्टक पिछले साल इसी साल जून के आसपास था, जब इंडिया पाकिस्तान हुआ था, कन्फ्लिक्ट हुआ था, और इसके साथ ही ईरान वाला कन्फ्लिक्ट हुआ था। ये वाला जोन जो है, ये वाला समय नवंबर दिसंबर का बाजारों में हलचल लाएगा, इन्हीं कारणों से लेकर आएगा, और यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी बाजारों में। यहाँ पर बाजार में संभल कर चलने का समय होगा, अपना कैपिटल बचाकर चलने का समय होगा। हालांकि इतने सारे ग्रहों का 11वें जाना अच्छा है, लेकिन जिनके घर में प्रेगनेंसी है, जिनके घर में संतान आने वाली है, खुशखबरी आने वाली है, वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन जरूर हो सकता है, क्योंकि पंचम आपका पाप प्रभाव में आ गया, पंचम का कारक भी पाप प्रभाव में आ गया, पंचम का स्वामी जो है वो मंगल की दृष्टि में आ गया। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी जिनके घर में संतान आने वाली है। अदरवाइज ये 2026 जो है वो आपके लिए मिला जुला रहेगा। पैसे के लिहाज से कैसा रहेगा इसको हमने एनालाइज कर दिया। बाकी कुछ चीज़ें जहाँ पर खास ध्यान रखने की ज़रूरत है, जहाँ पर खास तौर पर पंचम पीड़ित हो रहा है, संतान आने वाली है, वहाँ पर बता दिया। अदरवाइज ये राशिफल बेसिकली था स्टॉक मार्केट वालों के लिए, या आपके कर्म और आपके पैसे के लिहाज से ये इसको स्पेशली जो है वो डिज़ाइन किया गया था। 12 की 12 कुंडलियाँ लगाकर समझाने की कोशिश की गई है। इसमें कोई ब्लफ नहीं है, सीधा आपका राशिफल लगाया, आपकी कुंडली लगाई और आपको सीधा उसका फलादेश बता दिया कि क्या रह सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।